हरों का परिमेयकरण करना सीखें। देखिए, जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं तो उसमें हर परिमेयकरण के लिए मिल जाता है, जो रूट में दिया रहता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि हर परिमेयकरण करते हैं। तो उसका कुछ रूल है, रूल को हम बता देते हैं, समझिए इसको आसानी से एक एक करके समझाते हैं। जैसे मान कर चलिए कि यहाँ से दे दिया क्वेश्चन एक 1/√2 है। अब इसको बोला जाएगा कि हर परिमेयकरण करें या फिर परिमेयकरण करें। इंग्लिश में देता है रेशनलाइजिंग। क्या कहता है इंग्लिश इसका देता है कि रेशनलाइजिंग होता है दी डिनोमिनेटर, मतलब हरों का परिमेयकरण करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया को 1/2 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस होता है कि जो भी रूट में संख्या इसका बाटा में रहता है, मतलब कि नीचे रहता है, उसी संख्या को सेम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 में क्या है √2 है। √2 है ना, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे √2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ, अब यहाँ से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 1 में और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा। ये √2 है ना, √2 और √2 मतलब कि अंडर रूट में इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना में क्या हो जाएगा 2। अब पेयर लग जाएगा तो इसका मतलब जोड़ा होगा ना 2 गो। आप पढ़े हैं कि जब भी रूट का अंदर 2 गो संख्या रहता है तो उसको निकाला जाता है। तो पेयर में रूट में से जब निकलता है तो एक ही निकलता है बाहर, इसलिए क्या होगा कि एक निकल जाएगा। तो एक निकलेगा तो इस कितना हो जाएगा, ऊपर से √2 और बटा में क्या हो जाएगा, नीचे केवल 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से एक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देते हैं यहाँ पर। चलिए एक को पहले बता देते हैं, उसके बाद देंगे। जैसे यहाँ पे दिया क्वेश्चन 1/√3 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा समझ के बाद। इसका जो सॉल्यूशन होगा इस तरीक़ा से, एक बटा में √3 गुना दे देंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ से √3 बटा में √3। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गो √3 है तो 2 गो √3 मिल के बनेगा कितना, 1 गो 3 हमारा बनेगा। जैसे ऊपर में बाहर निकला है ना 2 गो √2 से बाहर 1 गो निकला है, उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो कितना निकलेगा, केवल बाहर आएगा 1 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ से, आप इसको बनाइएगा, है ना। 3 नंबर जो क्वेश्चन देते हैं आप बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर आया। 1 बटा में √5। ये देखिए, इसको आप लोग बनाइएगा, यहाँ पर बताइएगा कि कितना आंसर आया। अब यहाँ समझिए, कभी हम तो बताएं हैं जो रेशनलाइज करने के लिए, मतलब कि हर परिमेयकरण करने के लिए एक अंक का बताएं। अब मान कर चलिए कि इसके साथ साथ प्लस माइनस वाला भी दे दे कंडीशन, तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए उसको समझते हैं। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन दे दिए कि 1 बटा में 2 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो जब भी अगले नंबर के बाद कि जब भी प्लस या माइनस दिया रहता है तो उसका उल्टा कर देंगे। मतलब प्लस दिया रहेगा तब तक फिर हम लोग माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस दिया रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस दिया है तो सेम यही डिजिट सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग माइनस करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका देखिए सॉल्यूशन इस तरीक़ा से, 1 बटा में 2 प्लस √3, ये तो सेम डिजिट रहेगा। अब जब मल्टीप्लाई करने के बारी आएगा तो क्या बोले अभी, तो जब प्लस रहेगा तो माइनस, जैसे प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस करके वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 2 और माइनस में क्या हो जाएगा √3, और बटा में भी 2 और माइनस में
√3 उल्टा एकदम मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई करने के बारी आएगा तो एक से किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, मतलब हो जाएगा 2 माइनस √3। अब बाटा में समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक फार्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू इस तरीका से रहता है, अब फिर देता है ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाता है डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है और फिर क्या है ए माइनस बी है, मतलब ए का वैल्यू है √2 और बी का वैल्यू है √3। इसका मतलब इस फॉर्मेट पर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए, अभी जस्ट बताएं आपको कि जब भी इस तरीका से मान के चलिए √3 रहेगा और √3 रहेगा तो इसका मतलब ये भी होगा, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो √3 का होल स्क्वायर। और √3 का जस्ट अभी हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं, यहाँ पर √3 और √3 का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला था। उसी तरीका से यहाँ भी जब किसी भी संख्या का जब स्क्वायर हो जाता है और रूट रहता है तो केवल केवल रूट हट जाता है और उसका आंसर क्या होता है, वो केवल संख्या रह जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 माइनस √3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और माइनस कितना होगा इसका वैल्यू 3। इसका मतलब यहाँ पर पूरा पूरा आंसर इसका हो जाएगा 2 माइनस √3 और बटा में क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट और क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ समझिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, 5 नंबर बताते हैं। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है लिखते हैं यहाँ से, 1 बटा में 7 प्लस 3√2। देखिए जब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सेम उसी तरीका से यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को, मतलब यहाँ पर माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम लोग रेशनलाइज पढ़ रहे हैं हर प्रमेयकरण। अब यहाँ समझते हैं, 1 बटा में 7 प्लस 3√2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से कितना, 7 माइनस 3√2 और बटा में भी 7 माइनस 3√2 होगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो सेम के सेम रह जाएगा ना, जस का तस, क्योंकि कोई अंतर होगा नहीं, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अब बटा में क्या हो जाएगा। अब समझिए, अभी जस्ट फार्मूला बताएं कि a प्लस बी और उसके बाद में a माइनस बी, क्या बनता है फार्मूला, अभी जस्ट लिखे थे आप, a प्लस बी a माइनस बी को होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट बढ़ाएं, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब फिर जब आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 10 की 10 रहने वाला है, 7 माइनस 3√2 बटा में क्या हो जाएगा। अब समझिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर समझिए 3 है और फिर उसके बाद में √2 है, इसका स्क्वायर समझिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे में जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार तो लिखना पड़ेगा ना, 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 हो जाएगा। अब फिर √2 एगो यहाँ पर है, √2 यहाँ पर भी, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एगो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि √2 यहाँ पर है और √2 है, तो 2 को जब रूट वाला मिलता है तो उसके बदले 1 ही लिखा जाता है, वो भी बिना रूट के, तो 9 और दूनी के 18 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से 18 घटा लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 माइनस 3 √2 बटा में हो जाएगा 49 में से 18 घटाइएगा तो 9 में से 8 गया 1, 4 में से गया 3, 31, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि यदि समझ में नहीं आया होगा, कहीं पर डाउट कुछ हो जाए, डाउट लग रहा हो, तो फिर आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको
बता देंगे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो भी हम आपको बता देंगे। यदि इसके अलावा कोई दूसरा भी क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी बताना है, नहीं समझ में आ रहा है पूछना है आपको, तो वो भी क्वेश्चन का फ़ोटो खींचिए और फिर हमारे पास भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, सॉल्व करके भेज देंगे, या फिर आप उसी टाइम बोलिएगा तो हम आपको समझा भी देंगे। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर अभी हम सीखे हैं, अब छठा नंबर क्वेश्चन सीखते हैं यहाँ से। छठा नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए कैसे बनेगा, एक और हम अपने से देते हैं क्वेश्चन, उसको बताते हैं। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन 5/में √3 माइनस √5 है। अब इसका क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है। अब इसका जब हर परिमेयकरण करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस तरीके से बनेगा, समझिए। 5 तो रहेगा ऊपर में और नीचे में क्या रह जाएगा, वही √3 माइनस क्या है √5। अब समझिए, अभी बताए हैं जस्ट आपको कि जब रेशनलाइज किया जाता है, मतलब कि हर परिमेयकरण किया जाता है, तो माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए। अब यहाँ लिखेंगे √3 और प्लस में √5 बटा में फिर उसी तरीक़ा से √3 प्लस में √5। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगा, मतलब 5 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे यहाँ पर समझिए, बता देते हैं। जैसे मान कर चलिए इस तरीका से नंबर है, कोई ए है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं, फिर बी प्लस सी इस तरीका से देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी, ए से एक बार बी में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ए से एक बार सी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए सी हो जाएगी, इस तरीका से लिखा जाता है। तो सेम उसी तरीका से यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 √3 प्लस है, यहाँ पर तो प्लस दे देंगे, और फिर क्या होगा 5 √5 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा। तभी यहाँ पर फार्मूला पीछे बताए हैं आपको कि ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों रहता है उस कंडीशन में, तो इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू 5 √3 प्लस 5 √5 बटा में हो जाएगा √3 है, √3 का स्क्वायर मतलब केवल केवल 3 हो जाएगा। पीछे जस्ट बताए हैं कि जब दो गो रूट वाला का स्क्वायर होता है तो उसका केवल केवल अंक जो बाहर आ जाता है रूट हट जाता है, और फिर उसी तरीक़ा से -5 हो जाएगा। घटाएंगे इसमें तो बचेगा कितना, -2 बचेगा, यानी ऊपर वाला जस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं 5 √3 प्लस 5 √5 बटा में -2। तो -2 नीचे ना रख के इसको क्या करते हैं ना, ब्रैकेट में घेर के डायरेक्ट सबको एक साथ लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पर माइनस लिख लेंगे और इस तरीक़ा से लिखेंगे 5 √3 प्लस 5 √5 बटा में 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, और कहीं भी दिक्कत होगा उसको भी कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर से हम आपको बता देंगे। चलिए और एक दो क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइएगा आप लोग। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं, इसको आप बनाइएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आप बनाइएगा। 1 में √4 माइनस √3, ये आप बनाइएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, नहीं आएगा तो फिर हम इसका आंसर बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा हम बता देंगे। एक और क्वेश्चन देते हैं, 1 में √5 माइनस √3। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और हम बता देते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो अभी क्वेश्चन बता रहे हैं हम अभी लिख रहे हैं, जो NCERT के क्वेश्चन हैं, √7 क्लास 9th के।
√6। अब इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। जब इसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो वही इजीली हो जाएगा। कैसे का लिखेंगे यहाँ पर 1 और बटा में क्या होगा √7 माइनस √6 और मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 बटा में √7 और प्लस √6। इसका मतलब हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई ऊपर वाला करेंगे तो जस के तस रहेगा, यानी √7 प्लस √6 बटा में हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी √7 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √7 और प्लस √6 बटा में क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी 1 हो जाएगा ना, घटेगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा √7 प्लस √6। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में 1 बटा में √7 माइनस 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा इस तरीके का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 बटा में √7 माइनस √2, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। इसका अपोजिट से बताया ना, माइनस रहेगा तो प्लस से करना है, वो लंबा रूट खींचा गया। तो √7 और माइनस क्या होगा √2, माइनस है तो प्लस से करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं फिर √7 और प्लस 2, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से तो सेम रह जाएगा, यानी √7 और प्लस √2 हो जाएगा। बटा में क्या होगा √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे √7 प्लस √2 बटा में 7 का स्क्वायर, रूट का है तो 7 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा √7 प्लस √2 बटा में 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।